तो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स एक्सरसाइज नंबर 4B का डिस्कशन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 का पार्ट 4, 10, 11 का पार्ट 4, 12 एंड 13 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है अ सोर्स ऑफ साउंड, ये एक सोर्स ऑफ साउंड है ना, और ये जो साउंड सोर्स है ये मूव कर रहा है एक सर्कल में। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट ए है ना, और ये जो सर्कल जिसमें मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस गिवन है 3 मीटर ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायग्राम में गिवन है। इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी। ये जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस है ना पार्टिकल, उस सोर्स की जो स्पीड है वो है 10 रेडियन पर सेकेंड करके। A sound detector located far away from the source, ठीक है। तो इस सोर्स से एकदम दूरी पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है। जब ये सोर्स ए पॉइंट पे है, ये बोल रहा है कि ये जो सोर्स है वो इस पॉइंट बी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो लिखा है साउंड सोर्स लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सोर्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग द लाइन बीडी। ये है ना इस लाइन बीडी के अलोंग एसएचएम कर रहा है ना, यहाँ से बी से डी के बीच में। और ये डायग्राम में मुझे गिवन है, ये डिस्टेंस है 6 मीटर और ये डिस्टेंस भी है मेरा 6 मीटर करके। यहां लिखा है विद एन एम्पलीट्यूड BC, B से C एम्पलीट्यूड हो गया, इक्वल टू CD इक्वल टू 6 मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका है ना, ये जो डिटेक्टर है इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है मेरे पास 5/π पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज करके हम बोल सकते हैं। द सोर्स इज एट पॉइंट A व्हेन डिटेक्टर इज एट पॉइंट B, ये आपको गिवन है। इफ द सोर्स एमिट्स अ कंटिन्यूअस साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो सोर्स है ये जो साउंड वेव एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 340 हर्ट्ज। पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्डेड बाय द ना आपका डिटेक्टर, और साउंड की जो स्पीड है वो यहाँ पे लेना है हमें 340 मीटर पर सेकेंड करके आ जा सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम है ना प्रीवियस में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब सोर्स यहाँ पे होगा, और यहाँ पे स्पीड इस सोर्स की क्या लिखी जा सकती है, ये हो जाएगी R ओमेगा। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बन के आएगा आपका मैक्सिमम के केस में F0 है ना, साउंड की स्पीड एयर में है 340 गिवन, ऑब्जर्वर दैट इज डिटेक्टर की वेलोसिटी, नीचे सोर्स की वेलोसिटी R ओमेगा करके। मैक्सिमम के केस में ये पार्ट ऐड होगा और नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब मिनिमम की बात आएगी उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, फिर से F0 इंटू VO, यहाँ पे VS, और मिनिमम करना है तो ये माइनस, ये मेरा पार्ट हो जाएगा प्लस। अब सोर्स की स्पीड आप क्या लिख सकते हो, सोर्स की स्पीड है R ओमेगा। तो R ओमेगा कितना है, रेडियस है 3, एंगुलर वेलोसिटी है 10, तो 3 इंटू 10 ये निकल के आया 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पे F0 की जगह आप लिख देते हैं, F0 हो गया 340, फिर साउंड की स्पीड एयर में है मुझे 340, नीचे भी पड़ा हुआ है 340, सोर्स की स्पीड है 30, दिस इज माइनस। उसी तरह से यहाँ पे अगर लिखता तो ये भी आता 340, नीचे होता 340 प्लस यहाँ पे होता सोर्स की स्पीड 30 और दिस इज 340। अब अगर ऑब्जर्वर इस डिटेक्टर की बात की जाए, इस डिटेक्टर की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, मुझे यहाँ पे इसका लेट्स से ये पता है कि ये डी डिटेक्टर इस पॉइंट पे है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे बोल सकता हूं कि जब ये यहां से यहां तक गया होगा उस टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा होगा, ठीक है, यहां पहुंचा होगा, और फिर है ना जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया होगा उस टाइम पे ये होते यहां आया होगा। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, है ना, तो डिटेक्टर की वेलोसिटी जब ये पार्टिकल यहां पहुंचे होंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर निकाले, टाइम पीरियड निकाले, हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा बाय 2π। ओमेगा आपके पास है ही, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2π विच इज 5/π। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो इसका फ्रीक्वेंसी है वही इसका फ्रीक्वेंसी, मतलब अभी ये यहाँ पे है तो यहां से यहां जाने का टाइम
जो होगा वही यहां से यहां जाने का टाइम होगा मेरा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखनी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी लिखनी है ना, जब ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन पे होगा। तो r कितना है, r मतलब है ना जो आप लिखते हो v इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू ए, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है ओमेगा डैश आप निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना। ओमेगा सेम होगा, दैट इज 10 और एम्पलीट्यूड इसका है 6। तो ये ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी लेनी है वो हमें लेनी है जो उसकी मीन पोजीशन पे होगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता तो ये मैक्सिमम मिनिमम उसे कॉन्स्टेंटली नहीं सुनाई देता, ठीक है, पर यहाँ भी कॉन्स्टेंटली सुनाई देगा। तो यहाँ पे आया 60, यहाँ पे है 60, ये है प्लस और यहाँ पे पार्ट बना हुआ आपका माइनस। अब इसे कैलकुलेट किया जाए तो ये आया 340 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 310। तो यहां से क्या देख सकता हूं, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, उसी तरह से यहां से बोला जा सकता है 340 ऊपर है आपका 280 और नीचे पड़ा हुआ है 370। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये जो मैक्सिमम आया ये आया 438.7 हर्ट्ज और उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करने पे ये निकल के आएगा 257.3 हर्ट्ज। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 बोल रहा है 2 रेडियो स्टेशंस broadcast their programs at same amplitude and at different frequencies omega 1 and omega 2। तो लेट्स से दो है ना रेडियो कास्ट जो रेडियो स्टेशंस हैं वो जो प्रोग्राम है ना ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड तो सेम गिवन है, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलिंग वेव जो एमिट करेंगे है ना दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 करके गिवन है और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो लेट्स से है ना k हम सेम मान रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात की जाए डेल्टा फाई कितना होगा, तो ये डेल्टा फाई के कुछ नहीं बोला है तो सेम मान लिया जाए। तो यहाँ पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा फाई हो गया हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी करके। अब यहाँ लिखा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो है वो मुझे गिवन है 10 पावर 3 हर्ट्ज करके गिवन है। तो यहां से मेरा आ गया इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आप बोल सकते हो जो सुपरपोज्ड है ना जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट वेव का अगर मैं एम्पलीट्यूड बोलूं तो वो लिखा जा सकता है रूट ओवर a1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि a1 a2 तो दोनों का सेम गिवन है। तो a स्क्वायर 2aa एंड कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो आप डेल्टा फाई करके लिखे हुए हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ अगर इंटेंसिटी लिखना चाहें तो ए आर स्क्वायर की जगह बन जाएगा आई आर और यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह बन जाएगा आई नॉट, फिर ए स्क्वायर की जगह बन जाएगा आई नॉट प्लस 2a स्क्वायर की जगह बन जाएगा 2 आई नॉट और कॉस ऑफ क्या पड़ा हुआ है मेरे पास 5। तो यहां से आई नॉट ये पार्ट आया 2 आई नॉट और वैसे ही 2 आई नॉट कॉस 5 तो 1 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ 5 करके आ गया। अब चाहे तो 1 प्लस कॉस 5 को और सिंप्लीफाई करता हूं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2 आई नॉट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ना जो आपका आएगा वो हो गया इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, यहाँ पे पड़ा है 5/2 करके। 5 आपने निकाला ही हुआ है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे पूछा है मुझसे कि a detector receives the signal from these two stations simultaneously एक साथ find है ना और it can detect only signals of intensity greater than equal to 2a स्क्वायर। मतलब ये जो डिटेक्टर है ये डिटेक्टर बस उन्हीं सिग्नल को रिसीव करेगा जिसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो इंटेंसिटी 2a स्क्वायर से बड़ी या बराबर, उससे कम वाले को ये डिटेक्ट नहीं करने वाला। फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में दो मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा वो है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो डेल्टा फाई है मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि दो मैक्सिमा जो होते हैं उनके
बीच का एंगल फेज डिफरेंस कितना होता है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ से आपका डिस्टेंस 2 पाई, तो ये एंगल डिफरेंस भी 2 पाई होगा ना बिटवीन टू मैक्सिमास। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये डेल्टा फाई कितना होना चाहिए तुम्हारा, 2 पाई होना चाहिए। तो डेल्टा फाई है 10 पावर 3 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज टाइम आ गया ना। लेट्स से इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 सेकेंड्स, विच इज 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स, है ना। इतना टाइम है ना चाहिएगा बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। तो दो मैक्सिमम के बीच के इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट पूछा है फाइंड टाइम फॉर विच द डिटेक्टर रिमेन्स आइडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कम से कम इतनी हो जाए। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम क्या बोल सकते हैं, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ये ए आर की वैल्यू आपकी कम से कम जो है वो किसके बराबर हो जाए, ए आर स्क्वायर जो है वो कम से कम 2a स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस ए आर स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में ए आर स्क्वायर की जगह तो लिख दिया 2a स्क्वायर, और यहाँ पे ये ए आर स्क्वायर किया तो ये आया 2a स्क्वायर कॉमन। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है 2a स्क्वायर कॉस ऑफ क्या है मेरे पास 5 करके पड़ा हुआ है। अब इसको लिखना चाहो इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां से हम देख सकते हैं 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, दैट इज cos फाई कितना आया 0। अब cos फाई 0 या तो आपका है ना, यहां से बोल सकते हैं या तो आपका π/2 हो सकता है या आपका कितना हो सकता है 3π/2 हो सकता है। अब cos फाई की वैल्यू कितनी है 10 पावर 3t ना, ये या तो π/2 होगा या फिर मेरा क्या होगा 3π/2 होगा। यहां से मैं टाइम अगर निकालने जाऊं तो ये टाइम कितना आया इज इक्वल टू, यहां पे आप रख सकते हो इसको, तो रखिए इसको, तो ये आया आपके पास 0.5 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स बोल दिया जाए। ठीक है, और दूसरा टाइम क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1.5 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है फाइंड टाइम फॉर विच डिटेक्टर रिमेन्स आइडल। तो कितने टाइम के लिए ये आइडल रहेगा ना, इस 0.5 पाई हो जाए, पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14, तो ये आ गया 6.28 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स। और अगर इसकी बात की जाए तो π/2 है ना, इंटू 10 पावर माइनस 3 बोलूं तो पाई होता है 3.14/2, ये हुआ 1.57, और ये 10 पावर 3 नीचे आया तो ये हो गया 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स करके। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट अ फ्रीक्वेंसी f। तो ये कोई बैंड है, ये है ना एक म्यूजिक प्ले कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल एट स्पीड vb। ये जो बैंड है ये मूव कर रहा है वॉल की तरफ किस स्पीड से, vb। अ मोटरिस्ट इज फॉलोइंग द बैंड विद अ स्पीड vm। ये जो मोटरिस्ट है मोटरसाइकिल में बैठा हुआ, ये इसको फॉलो कर रहा है किस स्पीड से, vm स्पीड से। यहाँ ये नहीं गिवन है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है। इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड, v साउंड की स्पीड है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मोटरिस्ट। तो इस मोटरिस्ट को कितनी बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी तो इसको डायरेक्ट यहां पहुंची होगी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कह सकता हूं f1। एक फ्रीक्वेंसी यहां से हिट करके रिफ्लेक्ट होके यहां आई होगी ना, तो इनके बीच का डिफरेंस हमें बात करना है। तो लेट्स से यहाँ पे f है ना 1 है, तो यहाँ पे f2 अगर आई तो वही f2 जितनी आई उसी को रिफ्लेक्ट किया और यहाँ पे पहुंची f3। तो हमें f3 और f1 का डिफरेंस बात करना है। तो सबसे पहले इस f1 की बात की जाए तो f1 क्या हो जाएगा, जो इसने एमिट किया है f ना, साउंड की स्पीड एयर में आपको कितनी गिवन है v। अब ऑब्जर्वर कौन है vm, तो ऊपर रख दो, और सोर्स कौन है vb नीचे रख दो। अब ये नहीं गिवन कि इनके बीच की दूरी है ना बढ़ रही है घट रही है, ये है ना, तो हम बोल सकते हैं दोनों तरफ क्या हो जाएगा प्लस, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी होते हुए। तो इस केस में आप क्या कर दोगे, ऊपर और नीचे दोनों केसेस में प्लस कर दोगे। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करने जाऊं तो यहाँ पे f2 ना, जो इसको
लेट्स से हिट की होगी और जो इसने रिफ्लेक्ट की होगी दैट इज इक्वल टू एफ इनटू साउंड की स्पीड एयर में v। अब ऑब्जर्वर वॉल तो रेस्ट पे और ये जो सोर्स है vb स्पीड से मूव कर रहा है, इनके बीच की दूरी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हम क्या बोल सकते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से इसने हिट किया उसी से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जो f3 इसको सुनाई देगी वो लिखी जा सकती है। अब ये सोर्स हो गया, एमिटिंग फ्रीक्वेंसी f2, साउंड की स्पीड एयर में v बनी हुई है, ऑब्जर्वर ये रहा विच इज हैविंग स्पीड vm और सोर्स है रेस्ट पे 0, तो दूरी घट रही है तो ऊपर प्लस नीचे पड़ा हुआ है माइनस। f2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे f3 निकल के आया इज इक्वल टू f2 की वैल्यू रखते हुए f इंटू v डिवाइडेड बाय v माइनस vb इंटू न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है v प्लस vm बाय क्या लिख सकते हैं v, इस v से v कैंसिल, यहाँ से f3 की वैल्यू आ गई f इंटू वी प्लस वी एम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है v माइनस वी बी करके, ये आया f3। मेरे को f1 यहाँ पे पता है चली गया। अब यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा f की बात की जाए तो ये क्या है, इज इक्वल टू f3 माइनस f1, इसका मॉडुलस। अब f3 ये रहा आपके पास, रख दीजिए इसको, तो f3 पड़ा हुआ है f इंटू विच इज v प्लस वी एम डिवाइडेड बाय v माइनस वी बी माइनस फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे हो गया f है ना, और यहाँ पे f1 की वैल्यू है ये रही विच इज f इंटू ये पड़ा हुआ है v प्लस वी एम और डिवाइडेड बाय नीचे है v प्लस वी बी। अब कॉमन निकाल लो, f इंटू वी प्लस वी एम, ये पार्ट हमारा कॉमन आ गया। अब ऊपर क्या है ना, यहाँ पे v प्लस वी बी यहाँ पे आएगा v प्लस वी बी और यहाँ पे होगा माइनस v प्लस वी बी और डिनोमिनेटर में है v स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, तो v से v कैंसिल हुआ, ये आया f इंटू वी प्लस वी एम इंटू वी बी प्लस वी बी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी बी बाई वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये जो बीट फ्रीक्वेंसी आई है इट इज इक्वल टू 2fvb इंटू वी प्लस वी एम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। तो ये है बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस मोटरिस्ट। बस ये आपको ध्यान रखना था, यहाँ पे ये गिवन नहीं था कि है ना इसकी स्पीड इससे ज्यादा या कम है, तो इसलिए आप दोनों ऊपर नीचे क्या लगा देना है, आपको प्लस लगा देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे बात करने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको हार्मोनिक वेव y1 की इक्वेशन है इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 फिर कॉस ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई इंटू 2x माइनस 50t करके, ठीक है। तो ये आपकी इंसिडेंट वेव है, ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स अ बाउंड्री, एक स्ट्रिंग की तरफ ट्रैवल कर रही है ना। बाउंड्री कितना है, x इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है विद द सेकेंड स्ट्रिंग, एक दूसरी स्ट्रिंग अटैच्ड हो जाती है, यहाँ से एक दूसरी स्ट्रिंग अटैच्ड हो गई। अब लिखा है वेव स्पीड ऑन सेकेंड स्ट्रिंग इज 50 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट स्ट्रिंग पे अगर वेव की स्पीड बोलूं तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई के। इंसिडेंट वेव आपको गिवन है, ये हो गया ओमेगा टी, ये हो गया kx, तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा बाई के करोगे। और वैसे ही इस सेकेंड स्ट्रिंग में आपको इसकी वेव की इक्वेशन है ना हमें पता करनी है ना। ये इंसिडेंट वेव जो आ रही है इसके अलोंग ओमेगा टी है ना, kx माइनस ओमेगा टी, मतलब वेव किस डायरेक्शन में आ रही है, प्लस x डायरेक्शन में। बोला है राइट द एक्सप्रेशंस फॉर रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री के केस में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो घोस्ट वेव होगी वो नीचे वाली होगी ना, जो हमें रिफ्लेक्टेड वेव का शेप बताएगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्टेड हो जाएगी और आपकी जो ट्रांसमिटेड वेव होगी वो आपकी सीधी इसी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ है ना, जैसे जा रही थी वैसे के वैसे जाएगी। तो ये है आपकी ट्रांसमिटेड वेव और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड वेव करके। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, है ना। लेट्स से एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कितना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये होता है AI इनटू रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाता है ना, अपोजिट हो जाता है ना, V2
V1 से क्या दिख रहा है मुझे, बड़ा दिख रहा है ना। और यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 इंटू AI। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ V2 V1 से क्या है, बड़ा है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्टेड वेव है ना अपोजिट है ना नहीं हो के इसी डायरेक्शन में ही रहेगी ना, उसका जो सेंस है वो उल्टा नहीं होगा, तो ये आपका फ्री बाउंड्री हो जाएगा। तो इंसिडेंट वेव है ना AI, यहाँ पे हम बोल सकते हैं AI कितना है, AI है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ V2 माइनस V1, ये V2 ये V1, तो 50 माइनस 25 आपका 25, और नीचे पड़ा हुआ है 50 प्लस 25 75, तो 25/75 विच इज आपका है ना 1/3, तो ये आया 2/3 इंटू 10⁻³ ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव की बात करें तो 2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो 25 प्लस 50 इंटू यहाँ पे पड़ा हुआ है 2 इंटू 10⁻³ करके, ये रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आया 100, नीचे आया 75, तो ऊपर है 200/75, 200/75 को क्या लिख सकते हो, 25 8 जा 25 3 जा 8/3 आया इंटू 10⁻³ हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं हमारा रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन ना कैसा होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड तो आ गया 2/3 10⁻³ और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ गया 8/3 10⁻³ करके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉस उसी फॉर्म में होगा, बस ये है कि जो आपका ट्रांसमिटेड वेव सेम डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये जो पाई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा आपका, मीडियम चेंज हुआ है तो है ना स्पीड चेंज होगी, k चेंज होगा, तो k कितना आएगा, इसमें हम बोल सकते हैं k1 है 2π, तो k2 कितना होगा, k1 अगर 2π है तो k2 कितना होगा, इसकी बात की जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू है ना ω/k ना, लेट से हम बोलते हैं v इज इक्वल टू हमारा क्या होता है ω/k। अब ओमेगा तो सेम रहेगा, तो v इंटू के कॉन्स्टेंट है, v इंटू के इज कॉन्स्टेंट, तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि अगर स्पीड डबल हो गई, ठीक है, k1 तो है 2π, स्पीड अगर डबल हो गई तो k1 आधा हो जाएगा, तो ये आएगा सिंप्लीफाई, तो k1 तो हो गया पाई, तो 1 इंटू एक्स हो गया, और यहाँ पे सेम मीडियम होगा तो k1 सेम रहेगा है ना, बस क्या होगा डायरेक्शन उल्टा होगा, ये ओमेगा x माइनस टी जा रहा था, ओमेगा है ना kx माइनस ओमेगा टी, अब ये रिफ्लेक्टेड वेव पीछे आएगा, दैट इज kx प्लस ओमेगा टी हो गया, तो 2x प्लस क्या आया 50t करके। बस आपको एक चीज ध्यान रखना था k1 चेंज होने का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना जो सोर्स जनरेटिंग वेव है उस पर डिपेंड करेगा, तो k1 है ना चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, और दूसरा है एम्पलीट्यूड, आपको ये एम्पलीट्यूड है ना लिखने का तरीका आना चाहिए, v2 माइनस v1 ना, अब v2 v1 से बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से उसका शेप बात करते हैं, और दूसरा है ट्रांसमिटेड वेव, ऊपर सीधा 2v2 हो जाता है, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का ना इक्वेशन लिख के दिखा, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2/3 कितना है 0.67 है ना, तो 0.67 को इंटू 10⁻³ को लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है कॉस ऑफ पाई इंटू 2x प्लस 50t, ठीक है, तो ये तो है आपका रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हो गया, और उसी तरह से ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिख सकता हूँ 8/3, तो 8/3 कितना हो गया आपका 2 पॉइंट है ना 3 2 6 20 आएगा, तो 2.67 10⁻³ ही रहेगा, और यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉस ऑफ पाई इंटू x माइनस 50t, तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन। तो ये है क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। यहाँ तक नंबर 7 पे बात करने, 7 लिखा है 2 स्पीकर्स आर ड्रिवन बाय सेम ऑसिलेटर, 2 स्पीकर्स है ना सेम ऑसिलेटर से ड्रिवन है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 200 हर्ट्ज करके, ठीक है, ड्रिवन बाय सेम ऑसिलेटर 200 हर्ट्ज, और इन दो स्पीकर के बीच का डिस्टेंस मुझे गिवन है इज 4 मीटर ना, दे आर लोकेटेड 4 मीटर अपार्ट ऑन अ वर्टिकल पोल ना, एक वर्टिकल पोल पे 4 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं,
अ मैन वॉक्स स्ट्रेट टूवर्ड्स द लोअर स्पीकर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पोल। तो एक आदमी जो है वो इस लोअर स्पीकर की तरफ मूव कर रहा है ना, इस पोल के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये आपको है ना डिस्टेंस डायग्राम में L करके दिखा रखा है। अब लिखा है हाउ मेनी टाइम्स विल ही हियर अ साउंड, है ना, मिनिमम साउंड इन, है ना, साउंड इंटेंसिटी। तो मिनिमम कितनी बार उसे सुनाई देगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पता है, साउंड की स्पीड आपको पता है, साउंड की स्पीड कितनी है, इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ V पता है, F पता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ, तो V इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आता है, F लैम्डा। यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा V बाय F विच इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 200। तो ये कितना आया, ये आया लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1.65 मीटर करके। अब यहां से मैं आगे क्या बोल सकता हूं, ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये वेवलेंथ मिनिमम ना, यहां से अगर हम बात करें, ये जो L है, ये डिस्टेंस D है, तो यहां से क्या बोल सकते हो, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया √d² प्लस L² करके आया। तो एक वेव है ना, जब ये इंफिनिटी पे होगा आदमी, तो ये एक वेव यहां से डिस्टेंस ट्रैवल करके आया होगा x1 पाथ, और एक पाथ यहां से ट्रैवल होके आया होगा x2 पाथ, x2 x1 से बड़ा होगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x आप लिख सकते हो इज इक्वल टू x2 माइनस x1 विच इज √, d की वैल्यू तो 4 है ही, दैट इज 16 पर प्लस L² माइनस x1 कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे L गिवन है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, ये कम से कम ना, जब आदमी एकदम यहाँ पहुंच जाएगा तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से आप डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा अगर बात करते हो, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई है, डेल्टा x डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ से n अगर निकालूं तो n कितना है, n इज, है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा ना, कितने मैक्सिमास मिनिमास आएंगे यहाँ पे, अगर इसको हम देखें तो डेल्टा x बाय लैम्डा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेल्टा x आप बोल सकते हो 4, और नीचे क्या पड़ा हुआ है 1.65 करके। अब इसको जब आप निकालोगे, ये n की वैल्यू 2 समथिंग आएगी, 2.4 समथिंग आएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कितने मिनिमास सुनाई देंगे, 2 मिनिमास सुनाई देंगे। ये मुझे क्वेश्चन पूछा था कितने मिनिमास सुनाई देंगे ना, इसका फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल ही हियर अ मिनिमम साउंड इन इंटेंसिटी। तो मिनिमा तो उसे कितने सुनाई देंगे, 2 हो गए। फिर इसका सेकेंड पार्ट पूछा है ना, हाउ फार इज ही फ्रॉम द पोल एट दीज, है ना, इंस्टेंट्स। तो जब उसे वो 2 मिनिमा सुनाई दे रहे हैं, वो इनसे कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये जो पाथ डिफरेंस है, मतलब एक 0 हो गया ना, और एक मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या बोल रहा हूँ, 2 लैम्डा, क्योंकि 2.4 मतलब 2.5 भी नहीं आया है ना, तो 2 लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, पहला पार्ट डिफरेंस आया होगा लैम्डा बाय 2, दूसरा पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा, तीसरा पार्ट डिफरेंस हुआ होगा अपना 3 लैम्डा बाय 2। तो ये जो डेल्टा x है ना, कितने डिस्टेंस पे उससे 2 मिनिमा सुनाई देंगे, ये बात हो रही है। तो ये मिनिमा वाले पॉइंट कौन है यहाँ पे, है ना, मैक्सिमा वाले पॉइंट हो गए आपके करेस्पॉन्ड्स टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा, और मिनिमा वाले जो पॉइंट्स है वो हो गए मेरे लैम्डा एंड 3 लैम्डा बाय 2 वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। इसका सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसको, है ना, √16 प्लस L² माइनस L², इसकी वैल्यू फर्स्ट मिनिमा कब सुनाई देगा, व्हेन ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो लैम्डा कितना है 1.65 बाय 2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक है ना, इसको यहाँ पे L है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, है ना, लैम्डा बाय 2 के करस्पॉन्डिंग, ये जो आपका L है फर्स्ट, है ना, जो डिस्टेंस है जो उसको सुनाई देगा, वो डिस्टेंस आपका 9.28 मीटर करके।
ये आ गया फर्स्ट मिनिमा, है ना। और हम बोल सकते हैं सेकेंड मिनिमा, दो मिनिमा जो सुनाई देंगे, सेकेंड मिनिमा कब सुनाई देगा, जब यही पार्ट डिफरेंस अब कितना हो जाए 3 लैम्डा बाई 2, दैट इज रूट अंडर 16 प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.65। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लैम्डा निकल के आएगा लगभग 1.99 मीटर के आसपास में ना। मतलब इससे 2 के पास होगा, देख लो ना। 4 16 प्लस 4 कितना हुआ 20 यहाँ पे ना, तो 20 के आसपास क्या है 4.2 समथिंग होगा। 4.2 माइनस आपका 2 के पास में, तो 2.2 आएगा। 1.5 इंटू 1.65 है ना, लगभग 2 पॉइंट समथिंग हो गई। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।